क्या आपने कभी ऐसे पहाड़ के बारे में सुना है जो आपको कुछ ही दिनों में बूढ़ा कर दे? ये है कैलाश पर्वत, भगवान शिव का घर, एक मिस्ट्रीमयी पहेली। कई माउंटेनियर्स ने इसकी चोटी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ ने उन्हें थका दिया, जैसे समय तेजी से बीत रहा हो। उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे, शरीर बूढ़ा होने लगा। कुछ ही घंटों में वे सालों जैसे बूढ़े हो गए। कैलाश की यह कहानी एक चेतावनी है। कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी। पहाड़ आज भी अपने रहस्य छुपाए चुपचाप खड़ा है। मॉफियर्न साइंस का क्यूरियस होना नेचुरल है। कैलाश जैसी मिस्ट्री का सामना करने पर वो एक्सप्लोर करना, मेजर करना, अंडरस्टैंडिंग ना चाहती है। चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत पर कंट्रोल के बाद कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ के पास अपने ही कानून थे। मौसम अचानक बदल जाता, इक्विपमेंट फेल हो जाते और टीम डिसोरिएंटेड हो जाती। नासा ने भी सैटेलाइट से कैलाश को अंडरस्टैंडिंग ने की कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी भी फेल हो गई। कुछ कहते हैं ये पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ मानते हैं ये पहाड़ की सीक्रेटता की रक्षा करने वाली एनर्जी है। माउंट कैलाश आज भी अनकॉन्कर्ड है, क्योंकि शायद ये कॉन्करना ही नहीं चाहता। कैलाश का रहस्य इसके धरती पर मौजूद होने से ही शुरू होता है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक पवित्र डिजाइन का सेंटर है। एक कॉस्मिक कमल के फूल की कल्पना करें। माउंट कैलाश उसका दिल है। जियोग्राफिकली ये एक यूनिक पोजीशन में है, जिसे एक मैसेज है जो हमारे पढ़ने का इंतजार कर रहा है। माउंट कैलाश के रहस्य सिर्फ इसके भूगोल में नहीं है, वे इसे घेरने वाली हवा में भी मौजूद हैं। तीर्थयात्री और भिक्षु बताते हैं कि यहां अजीब आवाजें और ऊर्जा महसूस होती है, जैसे पहाड़ सांस ले रहा हो। कभी कभी डमरू या ओम की आवाज सुनाई देती है, और कई लोगों ने इन अनुभवों को साझा किया है। वे नॉलेजिकों ने भी यहां अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स और नेविगेशन टूल्स में गड़बड़ी नोट की है। कभी कभी आसमान में मिस्ट्रीमयी रोशनी भी दिखती है। कैलाश एक ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअल एनर्जी और फिजिकल फोर्सेस एक साथ मरजती है, जैसे ब्रह्मांड की हार्टबीट। माउंट कैलाश का सबसे परेशान करने वाला रहस्य समय के साथ इसका रिश्ता है। सिबेरियाई पर्वतारोहियों की कहानी, जो कुछ ही दिनों में सालों बूढ़े हो गए, इसका सबसे नाटकीय उदाहरण है। कई तीर्थयात्री जो परिक्रमा करते हैं, वे भी समय विकृत होने का अनुभव बताते हैं। वे कहते हैं कि समय विकृत लगता है। विज्ञान ने इस टाइम डाइल्यूशन के लिए एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश की है। एक थ्योरी क्षेत्र के यूनिक मैग्नेटिक फील्ड पर फोकस करती है। विजिटर्स डोर सा बताया गया एहसास सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह मेटाफिजिकल है। क्या यह पॉसिबल है कि कैलाश एक गेटवे है, एक ऐसा बिंदु जहां हमारा लोक दूसरे को छूता है? यह हमें इस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि हमारा समय लिमिटेड है। यह हमें अपने छोटे जीवन से परे देखने और उस शाश्वत अनंत चेतना से जुड़ने के लिए कह रहा है, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है। माउंट कैलाश 6,600 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, लेकिन इसकी हाईट इसे चढ़ने लायक नहीं बनाती। माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ हजारों बार चढ़े गए हैं, लेकिन कैलाश की चोटी आज भी अछूती है। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन मिस्ट्रीमयी मौसम और एक अनलिव सा डर उन्हें लौटा देता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद कहता है, तुम मुझे जीत नहीं सकते, सिर्फ सरेंडर कर सकते हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि कैलाश एक जीवित देवता है और उस पर चढ़ना असेक्रेडता है। केवल परिक्रमा यानी इसके चारों ओर चलना डिवोटी का सही मार्ग है। किंवदंती है कि सिर्फ मर्जारेपा और युधिष्ठिर ही शिखर तक पहुंचे, वो भी अपनी आध्यात्मिक प्यूरता के कारण। कैलाश का मार्ग पैरों से नहीं, आत्मा से चढ़ाया जाता है। जैसे जैसे हम अपने एक्सप्लोरेशन के एंड पर खड़े हैं, हमारे पास जवाबों से ज्यादा सवाल बचे हैं। माउंट कैलाश के रहस्य पहाड़ की तरह ही है, विशाल, प्रभावशाली और बहुत प्रोफाउंड। वे साइंस, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। सवाल हिमालय की पतली ठंडी हवा में एकोइसते हैं, उस समय का इंतजार करते हुए जब हम जवाबों को अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। समय इसकी प्रेजेंस में क्यों मुड़ता और झुकता हुआ लगता है, जिससे जवान बूढ़े हो जाते हैं और घंटे दिनों जैसे लगते हैं। तेजी से बूढ़ा होने के पीछे क्या रहस्य है जिसने उन लोगों की जान ले ली जिन्होंने चढ़ने की हिम्मत की? क्या यह रेडिएशन है, एक मैग्नेटिक एनोमली, या एक डिवाइन वार्निंग? हमें यह भी पूछना होगा कि पृथ्वी पर यह खास जगह नो फ्लाई जोन क्यों है? इंसानी कानून से नहीं, बल्कि किसी नेचुरल या सुपर नेचुरल फोर्स से, जो एयर यात्रा को इम्पॉसिबल बना देती है। कंपास बेकार क्यों घूमते हैं और मॉफियन टेक्नोलॉजी क्यों फेल हो जाती है? फिर इसकी अविश्वसनीय रेसिलियंस का सवाल है। हिमालयासी क्षेत्र भूकंपों और टेक्टोनिक शिफ्ट्स के लिए प्रोन है।
फिर भी माउंट कैलाश अजीब तरह से अप्रभावित लगता है, सदियों से शांत और स्थिर खड़ा है। क्या इसकी फाउंडेशन हमारी कल्पना से भी गहरी है? क्या यह सचमुच एक्सिस मुंडी है, दुनिया का अटूट स्तंभ? सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि इसके अंदर क्या है। क्या पहाड़ खोखला है, जैसा कि कुछ प्राचीन ग्रंथ बताते हैं? क्या यह एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के एक खोए हुए शहर को हिडनता है, डीटियों या प्राचीन प्राणियों की एक जाति जो अभी भी वहां रहती है? क्या यह अपार ज्ञान और शक्ति का एक स्टोर हाउस हो सकता है, एक विमान या एक कॉस्मिक लाइब्रेरी जो अयोग्य से प्रोटेक्टेड है? पिरामिड जैसा आकार, परफेक्ट ज्योग्राफिकल अलाइनमेंट, अजीब एनर्जीज, ये सभी सुराग एक ऐसे डिजाइन की ओर इशारा करते हैं जो रैंडम होने के लिए बहुत इंटेलिजेंट है। क्या हम एक नेचुरल फॉर्मेशन देख रहे हैं या हम अब तक की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संरचना देख रहे हैं? ये सवाल सिर्फ साइंटिस्ट्स या हिस्टोरियंस के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि जवाब फिजिक्स के अनडिस्कवर्ड लॉज में है या डिवाइन के दायरे में? क्या कैलाश एक जियोलॉजिकल वंडर है, एक एलियन बेस, या सचमुच भगवान शिव का घर है? शायद कैलाश का मकसद सुलझाना नहीं बल्कि आश्चर्य को इंस्पायर करना है। यह एक पावरफुल रिमाइंडर के फॉर्म में खड़ा है कि यूनिवर्स में अभी भी महान रहस्य हैं, ऐसी जगहें जो हमारी श्रद्धा को कमांड करती हैं और हमारी कल्पना को जगाती है। यह हमें अपने बिजी जीवन से ऊपर देखने और अनंत पर विचार करने के लिए कहता है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या रहस्य छिपे हैं?